अस्सलाम वालेकुम। हज 2024 आप जानते हैं पॉलिसी का ऐलान हो गया और सरकारी स्कीम के बारे में मैंने एक वीडियो पहले से रिलीज़ की है जिसमें उसके चीदा नुकात आपके सामने पेश किए हैं। प्राइवेट स्कीम में इस दफ़ा कुछ थोड़ी सी तब्दीली आई है जो ये है कि हाजी तो 90,000 ही जाएंगे प्राइवेट स्कीम में, मगर उसका आधे हाजी जाएंगे स्पॉन्सरशिप स्कीम में और आधे हाजी जाएंगे रेगुलर स्कीम में। और स्पॉन्सरशिप स्कीम का गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि अगर स्पॉन्सरशिप स्कीम का कोटा मुकम्मल नहीं होगा तो वो हुकूमत सऊदी अरब को वापस कर दिया जाएगा। रेगुलर स्कीम के हाजियों को स्पॉन्सरशिप में अकोमोडेट करने की इजाज़त कतई तौर पर नहीं होगी। तो यूँ समझ लिया जाए कि प्राइवेट स्कीम में ₹5 बुकिंग के लिए कोटा तकरीबन आधा रह गया। अगर हमारे पास पिछले साल 140 का कोटा था तो रेगुलर स्कीम में तो सिर्फ 70 सीटें होंगी और स्पॉन्सरशिप स्कीम में भी 70 ही सीटें होंगी, और 70 सीटें मुकम्मल होने के बाद हम रेगुलर स्कीम में बुकिंग नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता स्पॉन्सरशिप स्कीम में भी हम उसमें अगर आधे से ज़्यादा होंगी तो वो शायद करने की इजाज़त होगी। थोड़ा सा एक काबिल जायज़ा मैं आपको पेश कर दूँ। गवर्नमेंट स्कीम का जो पैकेज आया है वो यकीनी तौर पे बहुत सस्ता है और बड़ी अच्छी काविश की है हुकूमत पाकिस्तान ने। 10,75,000 उन्होंने शुमाली इलाकों से किया है, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती। मिसाल के तौर पे मक्का मुकरमा में किसी पैकेज में भी कोई होटल हरम के करीब मुहैया नहीं किया जा सकेगा। मकतब सिर्फ़ और सिर्फ डी कैटेगरी का होगा, और अगर स्पॉन्सरशिप स्कीम में कोई दरख्वास्त देगा सी कैटेगरी के लिए तो वो $270 इजाफी अदा करेंगे, और उसके बाद भी वो अगर मुयस्सर हुआ तो मुहैया किया जाएगा, वगरना डी कैटेगरी में ही जाना पड़ेगा। अलबत्ता प्राइवेट स्कीम में ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के मुकातिब भी अवेलेबल होंगे, और आप जानते हैं हम अलवारिस टूरिज़म सर्विसेज में अच्छे इंतज़ामात करते हैं और हमारे तकरीबन सारे होटल ही 5 स्टार कैटेगरी के होते हैं। चूँकि इस मरतबा रेगुलर स्कीम में कोटा कम है तो मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि जो भी साथी इस मरतबा हज पे जाने का इरादा रखते हैं वो फौरी तौर पर हमसे रब्ता करें और अपनी नशिस्त को मखसूस कराने के लिए हमसे उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस समझ लें, और अलबत्ता रकम की वसूली हम आपसे उसी वक्त करेंगे जब हमें कोटा एलोकेट हो जाएगा और हमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इजाज़त मिल जाएगी।